क्या कहना चाहता है और हमें क्या बताना चाहता है। आज वचन का जो शीर्षक है वो यह है, मेरी माँ का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। मेरी माँ का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। आज हम वचन को देखेंगे रूत 1 उसका 11 और 19। रूत 1 उसका 11 और 19। आइए हम सब निकालेंगे और मैं आपके बीच में पढ़ दूंगा। रूत 1 उसका 11 से 19 तक कहता है, नोमी ने कहा, हे मेरी बेटी, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलेगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूं, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होता, तो भी क्या तुम उनके सियोन होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमृत पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वह फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यही विनती ना कर कि मुझे त्याग कर छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, वह और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और बात ना कही। सो वे दोनों चल निकली और बैतलहम को पहुंची, और उनके बैतलहम में पहुंचने पर कुल नगर में उनके कारण धूम मची, और स्त्री कहने लगी, क्या यह नोमी है? आज जो हम वचन आपको बताने जा रहे हैं, आज सचमुच बहुत ही एक अलग विषय है। मैं जब रूत की पुस्तक को पढ़ता हूँ और रूत की जब भी बातों को देखता हूँ कि जब वो अपने सास के साथ थी, रूत सचमुच वो अपने सास को छोड़ करने जाती है, अपने सास के साथ रहती है। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने सास को छोड़ देते हैं, अपने सास को त्याग कर चले आते हैं। यदि उनको कोई अच्छा मिल जाता है तो उनको छोड़कर भाग जाते हैं और किसी और पति के साथ चले जाते हैं। और मैंने देखा है कि पति होते हुए भी वो दूसरे के साथ स्नेह लगाती है और दूसरे के साथ रूबरू होकर वो वहां से भी चली जाती है। क्या हम आज रूत के जीवन से, उसके इस विषय से, इसके इस बातों से क्या हम कुछ सीख सकते हैं? हम हर एक मसीह बहनों को हम कहना चाहते हैं कि आज जो परमेश्वर ये वचन आपके बीच में लेकर आया है, आज इसे जरूर सुने। मैं चाहता हूं कि जितने भी भाई आज इस वचन को देख रहे हैं, हर एक पत्नी को, हर एक वो अपनी बहन को इस वचन को सुनाएं कि रूत एक ऐसी बहू थी जो अपने सास की सेवा टहल की, ना बल्कि उसको उस गरीबी में, उस तकलीफ में उसे छोड़कर वहां से भाग गई, वहां से चली गई। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, दया करता है और आशीष करता है। सचमुच हम जब उसके साथ रहते उसके विरुद्ध नहीं चलते।
हम महान यीशु के साथ परमेश्वर के राज्य के भविष्य की ओर एक दृष्टिकोण के साथ यात्रा कर सकते हैं। लेकिन यह बहुत गलत है अगर हम हमेशा दुनिया की चीजों के बारे में सोचते हैं और उसका जुनून हमारे ऊपर रहता है और हम चिंतित रहते हैं। आज के इस वचन में नौमी की दो बहुओं के बारे में, ओरपा जो उसकी दूसरी बहू थी वो अपने भाई के लौट जाती है क्योंकि संसार की चीजों से ग्रस्त थी। वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानती है कि परमेश्वर का प्रेम क्या होता है। लेकिन रूत ने कहा कि वो अपने सास नोमी के साथ यात्रा करेगी। रूत के विश्वास ने उसे एक महान व्यक्ति बना दिया जिसने परमेश्वर के राज्य में इतिहास को लिखा। नोमी अकाल से बचने के लिए मोआब आई थी, लेकिन अपने पति और दो बेटों को खो दिया और अपनी दो शेष बहुओं के साथ यहूदा के बैतलहम में अपने गृहनगर लौट रही थी। यह नौमी के विश्वास की बहाली का प्रक्रिया है। नौमी ने अपने दो विधवा मोआबी बहुओं को अपने गृह लौटने और उनको वहां से जाने को सलाह दी थी, लेकिन रूत नौमी के साथ यहूदा देश जाना चाहती थी। दो बहुएं ओरपा और रूत के लिए यह उनके विश्वास की परीक्षा थी। हमारे जीवन में भी विश्वास की परीक्षा होती है। आज जितने भी मसीह बहन बैठी है इस प्रार्थना में, आज उनके भी विश्वास का परीक्षा होता है आपके जीवन में। जब आपकी सास आपसे ये कहती है कि तुम यहां से चली जाओ क्योंकि तुम्हारा पति अब नहीं रहा, तुम किसी और के साथ अपना समय बिताओ, तुम्हारा पूरा जवानी बचा है। लेकिन बहुत सारे लोग, मैंने बताया कि ना कहते हुए भी वो अपने आप से डिसीजन लेते और भाग जाते हैं और उनके माँ बाप भी गलत उनको सलाह देते रहते हैं कि बेटी तुम्हारा पति तो अब नहीं रहा, तुम्हारा पति अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहा, वो चला गया, अब तुम ऐसा करो कि तुम दूसरा पति कर लो, तुम दूसरे से शादी कर लो। कब तक अपने जवानी को खराब करोगी और कब तक तुम ऐसे रहोगी? ये अच्छा नहीं है। माँ बाप भी गलत सलाह देते हैं, वो गलत सलाह देते अपनी बच्ची का जीवन को बिगाड़ते हैं। क्या जो आप सुख अपने पहले पति से पाते थे, क्या आपको दूसरे पति से मिलेगा? बेशक यदि वो प्यार भी करे, पहला होता है जिसने जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, जो हम सुखदायी जीवन को उसके साथ बिताते हैं। पहला पति जो परमेश्वर ने आपको दिया होता है। आप जैसे कि आज रूत के साथ, आज उसकी नौमी के दो बहुओं के साथ परीक्षा की घड़ी थी। बहुत ही कठिनाई यात्रा था, विश्वास का यात्रा कितना कठिन हो सकता था। आज आपके जीवन में भी आपके माँ बाप जब आपको सलाह दे, आपको सही निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि आपको उस परिवार की जरूरत है, आपको उस जगह की जरूरत है। परमेश्वर आपको जो इसके बारे में जो सलाह देता है, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे बता कि मैं क्या करूं। आज तेरे वचनों को मैं आज सुन रही हूं, आज पास्टर जी आज इस वचन को दे रहे हैं, क्या मैं करूं? आज मेरी यात्रा बहुत ही कठिन है प्रभु, इस यात्रा में मेरी साथ दे। रूत के लिए सचमुच ये काम आसान नहीं था, क्योंकि उसकी भाभी ओरपा ने उसे छोड़ दिया था और वो अकेली रह गई थी। उसने अपने देवताओं मोआब मूर्तियों के त्याग दिया और वो पूर्ण अपने लोगों को छोड़कर वो अपने मायके चली गई थी और उसका जो विश्वास था वो अकेला था। आज हम बहुत बातों को देखते हैं, हमारे जीवन की जो परीक्षाएं हैं हम किस तरह से पास करते हैं। आज हमारे पास कई सवाल होते हैं। हर चीज जिसके परमेश्वर से पहले हम लोग उसको पहला स्थान देते हैं, और जब हम पहला स्थान देते हैं हम सारी चीजों को
छोड़ जाते हैं। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दें। परिवार भी एक आदर्श बन जाता है जब हम उसे पहला स्थान देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वो सबसे पहले आपको दिया कि आप वहां से उठ सकें और परमेश्वर के विश्वास में आप आगे बढ़ सकें। हम अनेक चीजों का हम लालसा रखते हैं अपने जीवनों में, उसको रखे रहते हैं, उससे जूझे रहते हैं। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से उसके इकलौते बेटे इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए कहकर उसके विश्वास की परीक्षा ली, तो उसका मतलब था कि बच्चों को भी परमेश्वर के वचन से अधिक प्राथमिकता देनी थी और देनी चाहिए थी। लेकिन इब्राहिम को जब परीक्षा देने के लिए कहा गया, परमेश्वर ने कहा कि तू अपने पुत्र, इकलौते पुत्र को क्या कर, तू बलि चढ़ा दे मेरे लिए। वो ये नहीं कहता कि प्रभु मैं नहीं कर सकता, वो कहता है कि ठीक है प्रभु, जैसा तेरा वचन। आपके जीवन में बहुत सारी बातें हैं, जब काम से छूटने का समय होता है तो हम हर घड़ी देखते हैं, लेकिन हम जब स्वर्ग जाने का समय होता है तो हम घड़ी नहीं देखते। हम जो बार बार सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि हमें इस दुनिया की चीजों से बहुत ही लगाव होता है। हम लोग जब अपने कामों से छूटते हैं, जब छूटने का होता है तो हम घड़ी को बार बार देखते हैं, कब घर जाएंगे, कब हमारे जीवन में ऐसा होगा, कब हम इन चीज़ों पर जल्दी पहुंचेंगे, कब हमारा समय बीतेगा कि हम घर को लौटेंगे, अपने परिवार से मिलेंगे और हम ये चीज़ों करेंगे, कब ये समय बीतेगा कि अपने मित्रगण से मिलेंगे और हम इन कामों को करेंगे। लेकिन जब स्वर्ग जाने का समय होता है, हम घड़ी देखने के बारे में भी सोचते भी नहीं है, क्योंकि हमें इस दुनिया की चीजों से बहुत ही लगाव होती है। वह विश्वास जो केवल ईश्वर में विश्वास करता है और ईश्वर के रूप में उस पर भरोसा करता है। हम दुनिया की चीजों से कोई लगाव नहीं रखते। रूत को सच्चा विश्वास उसकी सास नोमी से आया, क्योंकि नोमी परमेश्वर पर विश्वास करती थी। उस दृश्य में जहां रूत कबूल करती है कि उसकी माँ का परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, उसकी सास का परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, उसने अपनी माँ नोमी के विश्वास को देखकर अपना विश्वास सीखा और लेकर आया। यीशु के बहुमूल्य रक्त के माध्यम से नोमी और रूत मांस और रक्त के रिश्तों को पार कर गई। आज हम एक चर्च के सदस्य बन गए हैं और परमेश्वर के बच्चे के रूप में भाई और बहन बन गए, इसीलिए उनका रक्त अविभाजित था। नोमी का मानना था कि उसकी दोनों बहुओं की पीड़ा उसके अपने पापों के कारण थी। सबसे अच्छा माता पिता वो है जो स्वीकार करता है और पश्चाताप करते हैं कि उनके बच्चों को पीड़ा उनके अपने पापों के कारण है और उन्हें मिलता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि जिन आशीर्वादों का हम आनंद लेते हैं और इस धरती पर रहते हैं, वह सभी हमारे पूर्वजों और माता पिता की धार्मिक विरासत के कारण है। क्योंकि विश्वास का एक आशीर्वाद है जो एक पापी को एक धर्मी व्यक्ति में बदल देता है। यह हमें उन परिस्थितियों को बदलने की शक्ति देता है जिसमें हम खुद को पाते हैं। विश्वास से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। जैसे ही आप दुनिया के सभी लोगों के लिए प्यार का दिल विकसित करते हैं, उसका जीवन उद्धार और आशीष से प्रचुर हो जाता है। इसलिए रूत ने भी अपनी प्यारी माँ नोमी के समर्थन करने की पूरी कोशिश की और उसे राजा बोआज से शादी करने और रानी बनने का आशीर्वाद मिला। आमीन। सचमुच हम जब अपने परीक्षाओं को पास करते हैं, हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, जैसे कि रूत को मिला। रूत अपनी सारी चिंताओं को छोड़कर अपने सास के साथ हो लेती है।
सारे दुखों को छोड़कर वो कहते हैं कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। क्या हम आज कहने पाएंगे कि मेरी सास तेरा दुख मेरा दुख, मेरे पिता तेरा दुख मेरा दुख, तेरा परिवार मेरा परिवार, तू जैसे अकेली है मैं चाहूंगी कि मैं तेरे साथ हो लूं? क्या हम आज कहने पाएंगे चीजों को अपने जीवन में? मैं चाहता हूं कि जितने भी आज हमारी मसीह बहनें हैं, आप कभी अपने सास को छोड़कर मत जाइए। आप उसके साथ अपना जीवन को बिताएं। आप अपने बच्चों को देखें। आज आप अपने परिवार को संभालें। प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे इस कठिन घड़ी में तुम्हारी सहायता कर, प्रभु मेरी तुम मदद कर। और परमेश्वर जो हमेशा मदद करने वाला परमेश्वर है, वो आपके लिए एक नया राह बनाएगा। परमेश्वर आपको एक नया जीवन देगा, क्योंकि वो परमेश्वर वादा करता है। वो बिना वादा का कोई काम नहीं करता। वो कहता है कि मैं तुझे संभाले रखा हूं, मैं परमेश्वर तेरी चिंता करता हूं, तेरे विषय में मैं अपने हथेलियों पर लिख रखा हूं। ऐसा कोई नहीं है जो आपके बारे में सोचता हो, लेकिन हमारा महान परमेश्वर आपके बारे में सोचता है। आज आप जितने भी बैठे हैं, आज परमेश्वर आपके बारे में, आपके विषय में सोचता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। और जो आपके विषय में सोचता है, जो आपकी चिंता करता है, वो आपसे कई अधिक प्रेम रखता है। आज हम चाहते हैं कि हम आज जो रूत के जीवन से देखें, जो रूत अपने सास को, नोमी को नहीं छोड़कर गई, वो उसके साथ लगी रही, और उसका परिणाम, जो अंतिम परिणाम था, उसे सचमुच बोआज से शादी करना पड़ा। बोआज एक धनी था जिसके खेत में वो बाल बीना करती थी। आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के आशीषों को समझें, जैसे कि रूत ने समझा। उसके विश्वास जैसे उसको सास से मिला और वो रानी बनी। रानी बनने का आज हमारे जीवन में, आज हम जो इस अर्थ को देखते हैं रानी बनने का, उसको प्रभु का आशीष मिला। और वो आशीष अंत काल तक है। वो आशीष जो कभी खत्म नहीं होने वाला आशीष होता है। हमारे जीवन की सीढ़ी, हमारे जीवन का मार्ग बहुत ही कठिन है। हम बहुत कठिनाई से अपने जीवन को जीते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, अपने दिल को हम खोलते हैं दूसरे के लिए, हमारा जीवन आशीष भरा जीवन होता है। आपको आपके जीवन का सही रास्ता पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आज आपको बोलना होगा। आइए हम एक साथ बोलेंगे। हम अपने पूरी आवाज में बोलेंगे कि मेरी मां का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। मेरी मां का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। यह आपके अंदर आपका विश्वास होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे कि प्रभु जिस प्रकार से रूत ने अपनी सास के साथ विश्वास योग्य रहा, प्रभु वही से हमारे जीवन में हो। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आज के इस वचन से मैं विश्वास का योग बन जाऊं कि प्रभु हमें आशीष करे, हमें दया से भरे, हमें प्रेम से भरे। यहोवा हमारी रक्षा करे, यहोवा हमारी मदद करे, यहोवा हमारे साथ हो। आज के वचन से जो विश्वास के हम बारे में देखते हैं कि प्रभु जिस प्रकार से रूत अपने सास के साथ रही, वही से हमारे जीवन में होने दें कि हम प्रभु अपने परिवार के साथ हम बने रहने पाए। प्रभु आज हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही है, हम इस फैसलों को ले लिए, लेकिन फिर भी वो कठिनाई हमारे जीवन में आ रही है। हम चाहते हैं कि तू उसे खत्म कर, क्योंकि जिस प्रकार से रूत अंतिम समय में रानी बनी, प्रभु मुझे रानी नहीं बनना, प्रभु मुझे एक शांति प्रिय जगह चाहिए और एक परिवार चाहिए। अब प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीष करेगा। प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं आज के दिन भर के लिए। आज दिन भर में प्रभु इनकी सहायता कर, इनकी मदद कर। प्रभु जितने भी लोग आज के वचनों को देख रहे हैं, प्रभु जितने भी लोग आज उपस्थित है इस जगह पर, प्रभु ने तो आशीष करना। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे छोटे से इस परिवार के लिए, जो हमारे साथ प्रभु जुड़कर प्रभु के वचनों को सुनते हैं।
प्रभु होने दे कि इनकी सहायता, इनकी मदद कर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, सचमुच तू महान है, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु। तूने प्रभु अपने वचनों के अनुसार हर दिन प्रभु हमें आशीष किया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। खास तौर के लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरी माँ के लिए प्रभु। तूने प्रभु हमारे विनतियों को सुना और उनको राहत दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। होने दीजिए कि उनके जीवन से प्रभु तेरी महिमा होने पाए प्रभु। जैसे वो प्रभु वो तेरे राज्य के लिए प्रभु, जब से प्रभु तुझ पे विश्वास की, तेरे राज्य के लिए मेहनत की, वही से ही मेरे परमेश्वर होने देना कि आने वाला समय में वो प्रभु तेरी महिमा करने वाली हो सके और तेरी आराधना करने वाली हो सके प्रभु। उसके प्रभु कार्य से बहुत सारे लोग प्रभु तुझ पे ग्रहण करने वाला हो सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे विनतियों को सुनने वाला, आशीष करने वाला है प्रभु। हमें आशीष करके हम अच्छे अच्छे वचनों को लेकर आने पाए प्रभु, हम अपने लोगों को डिलीवर करने वाला हो सके। और खासतौर पर हम प्रार्थना करते हैं इजराइल के लिए, तो इजराइल के साथ हो, उसकी भी प्रभु जी सुधि ले प्रभु और उसके साथ खड़ा हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन के लिए वहाँ के प्रभु, उनकी सहायता, उनकी मदद करना प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे छोटे परिवार जो प्रभु यूट्यूब के माध्यम से जुड़कर हमसे प्रभु वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, होने दे कि इनके जीवन में तू कार्य कर। प्रार्थना करते सारी विनतियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मानते, सुन और दया से कबूल कर, आमीन।